नमस्कार प्रिय साथियों, मैं युवराज तिवारी आप सभी का हेलो एग्जाम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्रिय साथियों, पुलिस एग्जाम का जो समय है अब वह नजदीक आ चुका है। तैयारी अपनी बहुत तेजी से स्टार्ट रखे रहिए, वरना दोस्तों इस बार अगर आप एग्जाम में फेल हो गए या पीछे हो गए तो ये समझ लीजिए कि लगभग 2 से 4 वर्षों का लंबा इंतजार करना होगा। तो दोस्तों यही वक्त है जहां पर आपको बहुत अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय साथियों, ये हमेशा ध्यान रखना, सफल व्यक्ति हमेशा संभावनाओं को जताता है, यस मैं यह कार्य कर सकता हूं। असफल व्यक्ति हमेशा समस्याओं को बताता है कि नहीं ये समस्या है, नहीं वो समस्या है। तो दोस्तों संभावनाओं को जताइए कि यह एग्जाम मैं जरूर क्रैक करूंगा, ये ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को सही दिशा में जारी रखिए। आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को करंट अफेयर में कुछ और आगे लेकर चलता हूं। अभी तक हमने 2 क्लासेस में केंद्र सरकार के जो प्रमुख योजना है, उन सभी प्रमुख योजना जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं उस पर मैं वृहद रूप से चर्चा कर चुका। आज की जो क्लास होगा मेरे प्रिय साथी, जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन हैं उन सभी प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन को आज मैं एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा। बस आप एक कार्य करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी एक ही वीडियो में आपको जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन हैं मैं पूरा खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब दोस्तों आपके सामने क्या लिखा है, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023। दोस्तों यह जो महोत्सव है यह बहुत चर्चा में भी रहा, और यह जो महोत्सव है यह आपके एग्जाम में आने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों इसमें क्या प्रश्न बन सकता है, तो 26वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, पहला प्रश्न बनेगा कि इसका आयोजन कहां हुआ। तो इसका आयोजन मेरे प्रिय साथी हुबली में हुआ। हुबली कहां में है, कहां पर है, तो हुबली कर्नाटक में है। और ये डेट याद रखिएगा 12 जनवरी 2023 को। और इसका जो मकसद था, मकसद क्या था, विकसित युवा विकसित भारत। दोस्तों भारत युवाओं का देश है और युवा अगर विकसित नहीं होगा तो भारत का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए इस युवा महोत्सव के माध्यम से थीम रखा गया विकसित युवा विकसित भारत। तो यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने सेकंड जो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर उस पर। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ वह नई दिल्ली में हुआ। कहां पर, नई दिल्ली में। और डेट याद रखना है 12 जनवरी 2023 को। दोस्तों इस सम्मेलन का जो विषय था वह विषय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विषय क्या था, तो विषय था ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी कल के लिए समाधान। ये विषय आप बिल्कुल स्मरण रखिएगा, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। आइए हम नेक्स्ट, जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों प्रथम प्रश्न यही बनेगा कि इसका आयोजन कहां पर हुआ। तो आयोजन जो है यह भी नई दिल्ली में हुआ और डेट जो है 5 जनवरी 2023 को। और दोस्तों इस सम्मेलन का विषय जो था वाटर विजन @ 2047, इसका सम्मेलन का विषय था। तो यह भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रश्न पूछ लेगा कि जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का
विषय निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको यदि पता होगा वाटर विजन @2047 तो आप सही पर टिक लगा सकेंगे। नेक्स्ट, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022, इसका भी जो आयोजन है नई दिल्ली में हुआ और ये डेट है 15 से 17 दिसंबर 2023। इस सम्मेलन का विषय क्या था? यह विषय भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक बड़े बेसिन में छोटे नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। राइट दोस्तों, एक बड़े बेसिन में क्या होगा? छोटी नदियों का पुनरुद्धार और उसका हम संरक्षण कर सके। ये जो है इस भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का विषय था। नोट कर लीजिए फास्ट। राइट दोस्तों, आइए नेक्स्ट, 12वां डेफ एक्सपो 2022, इसका जो आयोजन था वह समय आप बिल्कुल याद रखिए 18 से 22 अक्टूबर 2022। यह कहां पर? तो अहमदाबाद व गांधीनगर। और दोस्तों अहमदाबाद व गांधीनगर कहां पर है? तो गुजरात स्टेट में है। इसका मुख्य विषय क्या था? पाथ टू प्राइड। इसका जो मुख्य विषय था पाथ टू प्राइड। राइट दोस्तों, तो नोट कर लीजिए 12वां डेफ एक्सपो 2022 का जो विषय था वह पाथ टू प्राइड था। राइट, नेक्स्ट, इंडिया आइडिया समिट 2022, इंडिया आइडिया समिट 2022 का जो आयोजन था वह कहां पर हुआ? तो इसका जो आयोजन था वह भी दोस्तों नई दिल्ली में हुआ और यहां जो समय है वह है सितंबर 2022। और इंडिया आइडिया समिट 2022 का जो मुख्य विषय था वह मुख्य विषय था अमेरिका भारत के समृद्ध को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। राइट दोस्तों, आप लोगों को पता है कि भारत और अमेरिका के कई मुख्य विषयों पर समझौते हैं और कई मुख्य विषयों पर व्यापार होते हैं। तो इस रिश्ते को और मजबूत करने के मकसद से इंडिया आइडिया समिट 2022 हुआ, जिसका विषय क्या हुआ? भारत और अमेरिका के समृद्ध को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक ग्रोथ करना, अधिक से अधिक उसको बढ़ाना, इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। यह दोस्तों अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहां पर इसका आयोजन हुआ? तो इसका जो आयोजन है वह सूरत में, गुजरात में सूरत है, तो सूरत गुजरात में हुआ और समय है सितंबर 2022। यहां पर प्रश्न पूछ सकता है कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो था वह किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? तो वो जो अध्यक्षता है वह अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। राइट दोस्तों, तो ये आप स्मरण रखिए। नेक्स्ट, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वह कहां पर हुआ? तो दोस्तों बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु कहां पर है यह आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बेंगलुरु किस स्टेट में आता है। तो दोस्तों यह जो अगस्त 2022 में इसका आयोजन हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य वायु प्रदूषण और जो जलवायु परिवर्तन है इससे संबंधित जो भी विषय है इसका मुख्य उद्देश्य था कि उस पर चर्चा हो, उस पर काफी डिबेट हो। राइट दोस्तों, आप लोगों को पता है कि वायु प्रदूषण बड़ी मात्रा में हमारे इंडिया में मौजूद है। इसको कैसे हम खत्म कर सके, इससे हम कैसे समाधान पाए, इस पर ही चर्चा के लिए भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 हुआ। द्विवार्षिक भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन सम्मेलन। तो दोस्तों इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो लाल किला नई दिल्ली में। जो लाल किला है वह कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में है, बिल्कुल स्मरण रखिए। और दोस्तों इसमें उद्घाटनकर्ता कौन थे? आपके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
राइट दोस्तों, तो यह बिल्कुल स्मरण रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023, तो दोस्तों यह जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो इंदौर में हुआ। इंदौर किस स्टेट में आता है, तो मध्य प्रदेश में आता है। और इसका जो समय है 24 से 25 अगस्त 2023 में हुआ। इसका जो थीम था, आपसे प्रश्न पूछ सकता है 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का थीम क्या है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स। राइट दोस्तों, तो ये बिल्कुल आप स्मरण रखिए कि डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन किस सम्मेलन का थीम है। तो किस सम्मेलन का थीम है, सभी कमेंट करके बताएं। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का थीम है। राइट दोस्तों, नेक्स्ट G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन, तो दोस्तों यह बहुत चर्चा में रहा और इससे प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है। इसको थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं, इससे प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है। तो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ और समय है 1 से 2 अगस्त 2023। इस सम्मेलन का विषय जो था वह विषय क्या था, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी, समावेशी और न्याय संगत। राइट दोस्तों, तो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय महिलाओं के नेतृत्व में विकास। राइट दोस्तों, अब जो आपका आज का भारत है, उस आज के भारत में देखेंगे पुरुष और महिला दोनों मिलकर हमारे भारत देश को समृद्ध करने में अपनी संपूर्ण भूमिका दे रहे हैं। तो इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय जो बना, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी, समावेशी और साथ ही न्याय संगत। दोस्तों न्याय का डिफिनीशन क्या होता है, सभी के साथ समान व्यवहार। तो न्याय संगत के साथ क्या हो, महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो। नेक्स्ट, चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023, तो दोस्तों ये भी काफी चर्चा में रहा। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ और समय है 2 मार्च 2023। दोस्तों इसका जो थीम था, क्या थीम था, ये थीम कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए मोटिवेशन का भी कार्य करेगा, ये भी ध्यान रखिए। बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। दोस्तों आपको यदि अपना कल बेहतर करना है तो यह बिल्कुल स्मरण रखिए कि दोस्तों आपके पास आइडिया होना चाहिए, ऐसा आइडिया जिस पर आप वर्क कर सके और आगे बढ़ सके उस आइडिया के साथ। ध्यान रखिए, तो बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। आपको पता है कि हमारे भारत की जो थॉट है वह क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। हम संपूर्ण पृथ्वी को क्या मानते हैं, संपूर्ण वसुंधरा को हम कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। तो दोस्तों ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट आपके भारत में बहुत प्राचीन समय से है। लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वह 1991 में प्रधानमंत्री उस वक्त थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे कौन, मनमोहन सिंह। उनके नेतृत्व में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन प्रारंभ हुआ। लेकिन मेरे प्रिय साथी, यह हमारे भारत में प्राचीन समय से मौजूद था, वसुधैव कुटुंबकम हम मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट 14वां एरो इंडिया 2023, तो दोस्तों इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ और समय था 13 से 17 फरवरी 2023। इसका जो विषय था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। राइट दोस्तों, तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, 14वां एरो इंडिया 2023 का आयोजन किस स्थान पर हुआ, बेंगलुरु, इंदौर और आपका प्रयागराज, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप किस पर टिक लगाएंगे,
बेंगलुरु में। इसमें से प्रश्न बन सकता है कि द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, यह विषय किसका है? तो यह विषय 14वां एरो इंडिया 2023 का है, नोट कर लीजिए। अब दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023, तो इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ। समय क्या था? 14 फरवरी 2023। तो डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। और दोस्तों, इसका मुख्य विषय क्या था? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहैंस्ड एंगेजमेंट्स इन, इसका मुख्य विषय था। तो यह बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप अपने पास रखेंगे तो इसको और अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। हम अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023, इसका आयोजन इंदौर में हुआ। इंदौर मध्य प्रदेश में है और समय 8 से 10 जनवरी 2023। नेक्स्ट, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। तो दोस्तों, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुणे में हुआ। और पुणे कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। और वो जो समय था वह था 3 जनवरी 2022। इसका जो मुख्य विषय है, इसका जो मुख्य थीम है, वह आपको ध्यान रखना है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मतलब कि दोस्तों, जो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, उसका थीम महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, राइट दोस्तों। उसके साथ सतत विकास, मतलब कि ऐसा विकास जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षण दे सके, और उसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और उसके साथ टेक्नोलॉजी। और दोस्तों, जो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, इसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ और समय है 27 से 31 जनवरी 2023। इसका जो मुख्य थीम था, स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का डिसबैलेंस होना, अर्थात कि प्रकृति का एक तांडव देखना, ये हमेशा स्मरण रखना। इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र को हमेशा बैलेंस के रूप में रखा जाता है। इसीलिए इसके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट कई कदम उठाते रहते हैं। तो 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो थीम था, स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। आशा करता हूं मेरे प्रिय साथी, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए कि हम और किन किन विषयों पर आपके लिए वीडियोस बनाएं। और दोस्तों, यदि आपको हमेशा नोटिफिकेशन सही समय पर मिले तो चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने और अन्य मित्रों को जरूर शेयर करें और उनसे बोले कि इन चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, डेली आपसे मिलते हैं 8 बजे सुबह एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।